हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए, वो देखते हैं। पहले आपका लव लाइफ डिस्कस करते हैं, बाद में करियर देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रहे हैं। तो पहले आपके लिए ब्लेसिंग्स देखते हैं। तो आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी लग रही है मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स में। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स लेते हैं। उसके फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, डीप डाउन उसके मन में क्या है। डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्ट्रेंथ, द टॉवर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स and 2 of cups, 3 of swords बॉटम ऑफ द डेक। और ये एक अननोन कार्ड है, ये एक्स्ट्रा गाइडेंस है हमारे लिए। ओके तो लिब्राज, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो द मून कार्ड है यहाँ पर है, तो अभी क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। कोई क्लैरिटी अगर पूरी तरह से नहीं है, थोड़ी कन्फ्यूजन या इल्यूजन्स में आप हो सकते हो, लेकिन अंदर से आपको एक इंट्यूशन के थ्रू सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी भले ही आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, आपकी लव लाइफ की बात हो, सोशल हो या पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन अंदर से इंट्यूशंस आ रहे हैं। आप उसको झुठला नहीं सकते हो या आप उसको नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर रहेगा। जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं, ठीक है, अंदर से कुछ महसूस हो रहा है आपको। ये आपके ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड्स है, ठीक है। तो आपको अंदर से कोई महसूस हो रहा है कुछ, जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आप कहीं जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर आप सोशली कहीं इन्वॉल्व हो, या फिर आप अपने घर मतलब आप अपने पर्सन की भी बात सोचो, या कुछ भी सोच रहे हो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन अंदर से गट फीलिंग आपको फील हो रही है कि नहीं ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगती है मेरे लिए, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं पर। जो रेड फ्लैग है वो मैं अवॉइड नहीं कर सकती या सकता। ज़रूरी नहीं वो रिश्ते की बात हो, रिश्ते की बात हो भी सकती है, लेकिन कुछ और बातें भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात भी है यहाँ पर। तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। इंट्यूशन भले ही कुछ क्लियर नहीं है, जैसे कि सारा मतलब एक भ्रम, एक वहम जैसा होकर रखा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ तो गड़बड़ है तो वो तो आपका इंट्यूशन है, उस पर आपने फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो एक ब्लेसिंग की तरह है कि आपका इंट्यूशन एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए वर्क कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर है, तो एक बड़ा कार्मिक शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न होने वाली है, ठीक है, और ले रही है टर्न। डेस्टिनी आपके फेवर में, ठीक है, आपके फेवर में डेस्टिनी टर्न ले रही है। आने वाले टाइम में ये किसी के लिए हो तो किसी के लिए अभी हो रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके साथ मे बी ये ब्लेसिंग अलग अलग टाइम पे रेजोनेट हो, ठीक है, पर होगा ज़रूर। डेस्टिनी आपके फेवर में जब आएगी ना, मतलब जब हमारे नसीब का साथ हमारे साथ होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने इजीली आ भी जाती है, सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं और हम आगे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। जो स्टक एनर्जी थी वो मूव होगी। अगर आप कहीं पर भी स्टक हो, फंस गए हो किसी प्लेस में, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे चाहिए वैसे कुछ हो नहीं पा रहा है, हो रहा है तब भी आपको मन में एक डर सा लगा रहता है, तो यहाँ से इस डर से आप बाहर निकलोगे, ठीक है, ये बात रहेगी। और ये डर है ना, ये कोई मतलब सुपरफिशियल नहीं है या फिर यूं ही आया है, ऐसा नहीं है, कोई वहम नहीं है। ये आपका हो सकता है गट फीलिंग कुछ कह रहा है और जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो है वो दिख नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन कहीं पर रह सकती है, ठीक है, सोशली बोलो या जैसे भी, है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने रिसोर्सेज और इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे रहा है, जैसे किसी ने आपको एंकर कर दिया हो, ठीक है, इस तरह से। मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को एकदम स्टेबल रख रहे हो, अपने इमोशंस को स्टेबल रख पा रहे हो, ये भी तो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो एक नई शुरुआत का ब्लेसिंग है, ठीक है। फाइनेंशियल या इमोशनल गिफ्ट, एक सॉलिड ग्राउंडेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये एक डिवाइन रिवॉर्ड रहेगा आपके लिए कि आपने इतना सब कुछ किया है, इतना मतलब लोगों के लिए किया, अपनों के लिए किया, है ना, खुद का ज़्यादा सोचा नहीं, तो रिवॉर्ड तो आएगा आपकी तरफ, अच्छाई का फल तो आएगा, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो ओवरऑल ब्लेसिंग ऐसी है यहाँ पर आपके लिए, एक कार्मिक टर्न ऑफ लक आ रहा है, कार्मिक टर्न ऑफ लक, ठीक है। और जो आपको स्टेबिलिटी देगा और नई प्रैक्टिकल शुरुआत ला रहा है। ये जो टर्न आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है, तो ये ब्लेसिंग आपके लिए बनी हुई है कि नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी में बदलेगा अभी, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह की ब्लेसिंग आपके साथ बनी रहेगी। अच्छा है, सब कुछ सही है, गुड लक की एनर्जी है आपके साथ,
ठीक है, तो क्लेम ज़रूर करना। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स पर आते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है ना। तो दिल के अंदर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इनोसेंट अट्रैक्शन है, एक छोटी सी इमोशनल क्यूरियोसिटी है। आपने अगर अपने पर्सन को कुछ हाल ही में गिफ्ट किया है, आपने किया है, उसने किया हो वो अलग बात है, लेकिन आपने अगर किया है कुछ भी हाल ही में दिया है या देने वाले हो कुछ गिफ्ट, और आपको भी पता नहीं है कि आप उसको गिफ्ट करने वाले हो, उसको भी पता नहीं है कि आप उसको गिफ्ट करोगे, ऐसा कोई मतलब ओकेजन भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस यूं ही एक शॉप में गए, आपको अच्छा लगा, आपने लिया, वही के वही खरीद लिया और उसको दे दिया, ऐसे। ठीक है, और दिल के अंदर मतलब उसके दिल के अंदर आपके लिए है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। आपके गिफ्ट आपके गिफ्ट जो है, आपके गिफ्ट को उसने दिल से अप्रिशिएट किया। जो भी आप दोगे ना उसको, आपने जो भी गिफ्ट उसको दिया है या देने वाले हो, तो उसको उसने दिल से अप्रिशिएट किया रहेगा। ठीक है, वो करेगा या करेगी आपके पर्सन। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन और गार्डेड रखते हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वो अपने इमोशंस की मतलब वैल्यू कर रहा है बोलो, या फिर उसको कंट्रोल में रख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, पर ऐसा कर रहा है या रही है आपके पर्सन। ठीक है, और डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल है उसके मन में, और जो मतलब उसके लिए इररेसिस्टेबल है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, आपकी तरफ खिंचाव जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वो खुद को मतलब रोकना उसके बस की बात नहीं लग रही है यहाँ पर, लेकिन इसमें डिपेंडेंसी या टेम्पटेशन का एलिमेंट भी है। ठीक है, हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड होता चला जा रहा है इमोशनली, हर तरह से। डिपेंडेंसी की तो बात है ही, पर एक पूल भी फील करता है वो। ठीक है, टेम्प्ट भी होते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये पजेसिवनेस बोल सकते हो आप, और ऑब्सेशन भी हो सकता है। आने वाले टाइम में ये ऑब्सेशन में तब्दील हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिजिकली वो अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ। आपके पर्सन है ना आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं। ठीक है, आपसे वो अनकंडीशनल लव सीखना चाहते हैं, आपसे वो अच्छाई सीखना चाहते हैं। किसी के लिए कुछ करना और नेकी कर दरिया में डाल वाली एनर्जी में रहना, ये दोनों चीज़ें उसने सीखनी है अभी आपसे। ठीक है, तो ये बात भी रहेगी। कहीं पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपकी प्रेजेंस उसके अंदर एक वाइल्ड इमोशंस को बैलेंस करती है। उसका जो गुस्सा है, ठीक है, उसके जो वाइल्ड इमोशंस है, उसको आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बैलेंस कर लेती है। आप उसको समझ लेते हो, उसको संभाल लेते हो। ठीक है, और कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है या सकती है, ये बात भी रहेगी। और आपके सामने वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, ये बात तो है ही, या रखती है। अब वो एम्परर के साथ भी वो एनर्जी आई थी यहाँ पर, आपके सामने कंट्रोल में रखते हैं, और बाकी वक्त भी खुद को बिजी रखेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, तो इस तरह से रहेगा। द टॉवर की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके अनकंडीशनल लव और जेस्चर्स उसके अंदर एक झटका क्रिएट करते हैं। मतलब ये तो होगा ही होगा, आपने जो अनकंडीशनल लव दिया है ना उसको, मतलब ज़रूरी नहीं है उसको मतलब अभी अभी का रिश्ता हो, तो आप ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो फिजिकली, या किसी तरह से मिले भी नहीं हो बाहर, थोड़ा थोड़ा सा हाई हेलो टाइप रिश्ता है, और थोड़ा और ज़्यादा है उससे, मतलब इमोशनल लेवल पे। तो वो ये समझ नहीं आ रहा उसको कि मैंने इसको ना कुछ दिया, ना कभी मिला, ना कुछ ना मिली, है ना। तो इसमें इतना एनर्जी, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे, इतना पॉजिटिव ये कैसे सोच सकती है, आ सकता है कोई किसी के लिए 500 रुपये भी खर्च ना करे, ये मेरे लिए कैसे खर्च किया, मेरे लिए कैसे इसने गिफ्ट लिया, या पहले का रिश्ता है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तब भी उसके दिमाग में रहेगा मैंने इतना बुरा किया इसके साथ, और ये देखो इस तरह से। ठीक है, कि आप कितना अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हो अभी भी। अगर पहले का रिश्ता है, शादीशुदा हो, या अभी का रिश्ता है, तो इस तरह से सोचेगा या सोचेगी वो कि अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और मैं तो इससे दूर भी हूँ, और अब आप लोगों में कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, वो वैसे ही दूर जाने वाले हैं। या फिर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि बहुत बड़ा कुछ मतलब इशू है कि दोनों मैरिड हो, या फिर कोई एक मैरिड है, या तो फिर बहुत बड़ा एज इशू है ना, 10-15-20 साल का, 17-18 साल का गैप है, तो ये बात है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भले ही बिजी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक पॉइंट पे वो आकर आप पर रुक जाएंगे, ये बात रहेगी। द टॉवर, अब देखिए आपके, मैंने जैसे कहा कि वो अनकंडीशनल लव जो है ना आपका, वो उसको अंदर झटके दे रहा है अभी। ठीक है, आपका अनकंडीशनल प्यार उस और जेस्चर्स उसके अंदर एक झटका क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे उसके रिजिड स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो, अंदर से वो कितना भी पक्का खुद को लेकर चल रहा हो, लेकिन वो उसको तोड़ रहे हैं। आपका जो अनकंडीशनल लव है, उसको खुद की शर्म आ रही है कि वो किस लेवल पे जाकर सोच रहे थे आपके लिए, और आप कैसे हो। कहीं पर ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, सबके पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, और सबकी सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती, सोच भी नहीं है ना सबके पर्सन की। तो
इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, तो कहीं पर ये बात रहेगी। अब ऐसा है कि उसका वहम टूटेगा, जो आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग किया था वो भी एक वहम है, वो इल्यूजन है, वो भी टूटेगा उसका, ठीक है। कहीं ना कहीं पर मुझे आप में से किसी की एनर्जी पीक हो रही है, शायद मुझे कल से मतलब पीक हो रही थी एनर्जी। अभी देखो ऐसा है कि कोई है आप में से जो अपने पर्सन को कर्स किया है, मतलब इतना उसने दर्द और तकलीफ दे दी आपको कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, इसको तो अभी भुगतना पड़ेगा, मैंने इतने दुख देखे और इसको एक भी दुख नहीं दिखा है, इस वजह से ये ऐसा है या ऐसी है, इतना गुरूर दिखाता है या दिखाती है, ऐसे आपके मन में आया। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। और आपके मतलब ना चाहते हुए आपके तरफ से वो थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स निकली होगी, नेगेटिव एनर्जी आई है, नेगेटिव थॉट्स आए हैं कि इसको भी आने वाला वक्त सिखाएगा। ये हो सकता है आप में से किसी की बात हो कि शादी की बात तक बात जाकर रुकी है, या फिर उसने सामने वाले ने आपसे शादी करने को मना किया है, या कुछ और चीज़ें हैं आपके बीच में कि हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो आपको ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर चलो उम्र की बात करते हैं कि एज गैप है या कुछ और बातें हैं, तो पहले पता नहीं था क्या ये सारी बातें हैं? बताया तो था आपने कि हम आपसे बड़े हैं तो ऐसा ना करें, है ना, आपने बताया तो था, फिर भी वो उस बात को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ आगे बढ़ा या बढ़ी। इमोशनल लेवल पे ये रिश्ता है या फिर और आगे है तब भी। तो ये बात हो सकती है कि आप बोलोगे कि अब हम देखेंगे आने वाले टाइम में तुम्हारी जो वाइफ या हस्बैंड रहेगा, शादी कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन, वो कार्मिक है और वो तुम्हें मिरर दिखाएगा या दिखाएगी, और वही तुम्हें समझाएगा कि ट्रू लव क्या होता है और सच्चे दिल को तोड़ना क्या होता है। तो ऐसा कुछ कर्स या इस तरह का कुछ आपके ज़ुबान से, आपके मन से निकला है, मन ही मन में हो या जैसे भी हो, ये बात यहाँ पर है, किसी के लिए तो रहेगी। तो आपने जो उसको मतलब एक तरफ से तो अनकंडीशनल लव दिया है, दूसरी तरफ से जो मन है ना आपका दुख गया है पूरे तरीके से। और जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके दिल से निकली हुई दुआ लगती है ना, तो बद्दुआ भी लगती है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। किसी के लिए ये बहुत ही मतलब एनर्जी बहुत स्ट्रांग है किसी की तरफ से, आप में से किसी की तरफ से आपके पर्सन के लिए, ठीक है। चलो, तो उसके वहम भी टूटेंगे और उसको खुद पर शर्म भी आएगी। अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो अट्रैक्शन या पैशन है, वो आपके टूवर्ड्स पुल फील करते हैं, ठीक है। आप उसके लिए एक्साइटिंग हो, ठीक है, मतलब आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करेंगे आने वाले टाइम में, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन हो कि जिसके तरफ ना चाहते हुए भी वो खींचता चला आता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। कनेक्शन डेफिनेटली फील करता है, एक बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है आपका पर्सन, ठीक है, दिल के अंदर, मतलब वो इस कनेक्शन को फील करते हैं आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, वो इस बॉन्ड को फील करते हैं अपने भीतर, है ना, ये बात भी यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लेकिन ये साथ ही साथ एक हार्ट ब्रेक या पेन का इंडिकेशन है। शायद वो अवेयर है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या आपको हर्ट ना कर दे, या वो आपको हर्ट ना करे अपने बोलने से या बर्ताव से या जो भी है, इसीलिए ना थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं वो, ठीक है। वो खुद समझ रहे हैं हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये बात है, ठीक है। ओवरऑल ऐसा है कि उसके मन में वो आपके प्यार को दिल से फील करते हैं, अट्रैक्शन भी स्ट्रांग है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। आपके जेस्चर्स उसके लिए एक इमोशनल शॉक है, जो अनकंडीशनल आप लव करते हो, क्योंकि शायद उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप इतना अनकंडीशनल लव करोगे उससे, और मतलब सब कुछ उसके लिए अनकंडीशनली करोगे। दिल के अंदर कनेक्शन है, पर फियर ऑफ हार्ट ब्रेक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, रोग, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर जुपिटर की भी एनर्जी आई है। और विद दिस अननोन कार्ड ऐसा है कि वो किसी हीलर से मिल सकते हैं, या फिर उसको गाइडेंस लगेगा तो वो शायद आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये बात भी है। चलो और थोड़ा डीपली जाकर देखते हैं ओरेकल से, और हमें क्लैरिटी मिलेगी इनके क्या चल रहा है, इनका इतना आपसे दूर भी भाग रहे हैं, आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। एक बार की क्लैरिटी दे दो गॉड हमें। ओके, उनका इंट्यूशन जो है वो आपके तरफ उसको पुल कराता है ना, पुश करता है, और आपका जो पावर है वो अपने तरफ खींचता है उसको। आपका लव, आपका अनकंडीशनल लव, जो कि इस दुनिया में मिलना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। जिसको मिल गया ना, उससे ज़्यादा खुश नसीब तो मैं बोलूँ कि कोई नहीं है इस दुनिया में,
सबकी अपनी ज़रूरत होती है, गरज होती है, नीड होती है, और नीड के बेस पे रिलेशंस बनते हैं, आप खुद जानते हो। सोचो, किसी को इमोशनल नीड है, किसी को फाइनेंशियल नीड है, किसी को सिक्योरिटी चाहिए, तो किसी को फिजिकल लव चाहिए, तो किसी को सोशल सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए रिश्ते बनाते हैं, शादी होती है, और अदर रिश्ते भी उसी के लिए होते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं दोस्ती का रिश्ता अच्छा होता है, ना कोई कंडीशन है, ना कोई कुछ है, ना कुछ है। लेकिन फिर भी अगर हम रिश्ते की बात करें तो ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन जो है, इसको आप मिले, लेकिन उसको अभी आपकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। आज से कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। ये बात बिल्कुल 100% सच है। तब आप उसके लाइफ में ना रहोगे, आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके रहोगे, या फिर हो सकता है कि आप रहो भी उसके कांटेक्ट में। ये भी हो सकता है, क्योंकि वक्त है ना, एक इल्यूजन है, और हमें लगता है वक्त जा रहा है, इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, कुछ नहीं वो सब इल्यूजन है, ठीक है। ट्रायम्फेंट सक्सेस, तो आपके पर्सन जो है, उनका इंट्यूशन जो है ना आपकी तरफ उसको पुश कर रहा है, ठीक है, और आपकी एनर्जी उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। ये पुश एंड पुल चल रहा है यहाँ पर एनर्जी लेवल पे। तो यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, और वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी वो खुद परेशान है, कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट। अब वो जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी हो या कुछ और भी चीज़ें हो, वो अपनी सोच हो उनकी, और उन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया था, तो अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, किस तरह से आपको अप्रिशिएट करे, या फिर आपके साथ रहे, आपका साथ दे, या दुनियादारी समझे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, ठीक है। अपने ही उलझनों में उलझ के रह गए हैं वो, इमोशनल मेंटल टेंशन ले रहे हैं, फिर भी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और मतलब जो भी आपके साथ किया था उसने, 5-5 की एनर्जी है, तो चेंजेस की एनर्जी भी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी उसने आपके साथ किया था, लड़ाई झगड़े की थी, गलत चीज़ें बोली थी, वही सब उसके साथ हो रहा है कहीं और। जो लोग उसको आज तक अपने लग रहे थे, उसके अपने लोग या कोई दोस्त या कोई भी, तो वो लोग अपने असली चेहरे दिखा रहे हैं उसको जब रियलिटी समझ में आएगी ना इस पूरी दुनिया की, जब वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, तो इसीलिए तो स्पिरिचुअली अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई इंसान स्पिरिचुअली अवेकन रहता है या रहती है ना, थोड़ा बहुत भी क्यों ना हो, तो वो है ना, इंसान बहुत बदला हुआ रहता है। फिर वो मतलब अनकंडीशनल लव भी करेंगे, ऑनेस्ट भी रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी, और ज़रूरत से परे भी निकल जाएंगे, ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन इस फेज़ में रह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इमोशनल लॉस, तो कहीं ना कहीं पर वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, या आपसे दूर रहना पड़ रहा है। जो भी बात है, जैसे आपको तकलीफ हो रही है, उसको भी ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको खो दूंगा या दूंगी, तो मेरा ये सबसे बड़ा ज़िंदगी का लॉस रहेगा, ये इसको खोना, ठीक है। चूज़ वाइजली। तो अभी वो है ना, अपने कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं अभी, और लेकिन स्ट्रॉन्ग और अच्छे मन से डिसीजन लेना चाहते हैं। पहले भी उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी है, तो वो फिर से दोहराना ना चाहे, ये भी हो सकता है। तो वो वाइजली कुछ चूज़ करना चाहते हैं, और उनका थ्रोट चक्रा जब एक्टिव होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, तो हो सकता है कि पॉजिटिवली आपके पर्सन कुछ बात करेंगे आपसे। एंड मूविंग ऑन, वो कहीं और जा रहे हैं। सिचुएशन से भागने की भी एनर्जी हो सकती है, और सिचुएशन को संभालने की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वो अपने पास से मूव ऑन कर जाएंगे, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेकर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड, बहुत पैशनेट फील करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर, और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए सफरिंग इन साइलेंस, अकेले ही अकेले साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, किसी से नहीं कह रहे हैं, तकलीफ उनको भी हो रही है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, तो आप जैसे हो वैसे रहिए, अपने आप में, अपने पावर में रहिए, अपने ऑरा को देखिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। और हैप्पी रहिए, किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। गो विद द फ्लो चलिए, लेट थिंग्स हैपन, चीज़ों को होने दीजिए, आप गो विद द फ्लो रहिए। ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। रेसिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, जो भी रुकावटें आ रही है उससे परे जाकर हमने सारी चीज़ें करनी है, और आप कर भी लोगे। सारी रुकावटें को पार करते हुए सक्सेसफुली अपने गोल तक पहुंच जाओगे। गिफ्ट्स, देखिए आपने अपने पर्सन को गिफ्ट्स दिए हैं या देने वाले हो, ये बात है। या अब यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने अगर उसको अनकंडीशनल लव दिया है, तो ये अनकंडीशनल लव का गिफ्ट है ना आपके पर्सन के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है उसको कि सारी ज़िंदगी में मैं कमाई कर लूँ, लोग कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं मिल सकती कभी या सकता, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बाउंड्रीज़, और हो सकता है यहाँ पर कहीं पर आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो लव उसको चैलेंज करे, आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ने पर मजबूर हो जाओ, या आपका मन ऐसा हो जाए, या इमोशनली आप इस तरह से कुछ बिहेव करो, तो देखिए प्रोटेक्ट करो अपने आप को, ठीक है। अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो। अपोलॉजी आएगी आपके तरफ, आपके पर्सन की तरफ से, शायद वो आपको सॉरी कहे आने वाले टाइम में जो भी उसने किया है, ठीक है।
और लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। देखिए प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट भी होता है या जैसे भी हो, लेकिन अपने आप को इसमें पूरी तरीके से खो मत देना, अपनी वैल्यू करना, ठीक है। डिवाइन टाइम पे सारी चीज़ें होगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की या मतलब ओवर थिंकिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वक्त पर छोड़ दो, गो विद द फ्लो रहिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सेल्फ लव में रहिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। चलो आपका करियर देखते हैं, करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। अच्छा, जितने पैसा पाए हैं वो ले लेते हैं। ओके, के लिए कैसा अब यहाँ पर ब्लेसिंग बन रहा है आपके करियर के लिए। तो अभी तक आपने करियर में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, ठीक है। चैलेंजेस के बाद भी आप थके नहीं हो। ये कार्ड आपकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन दिखाता है, ठीक है। ब्लेसिंग्स ये है यहाँ पर कि आप अब सरेंडर नहीं करोगे, आप एक लास्ट पुश का आपको एक लास्ट पुश का स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात है। यहाँ पर देखिए करियर में ट्रांजिशन का ब्लेसिंग है यहाँ पर विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आप कहीं रिलोकेट हो सकते हैं, और ये रिलोकेशन जो है वो आपके लिए नए डायरेक्शन की तरफ संकेत हो सकता है, ये कि नया डायरेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, आपको चूज़ करना है करियर में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये वार्निंग भी है और ब्लेसिंग भी कि आपको स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच मिलेगा। हर बात ओपनली शेयर करोगे, ठीक है, और हर बात ओपनली शेयर करना ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। कुछ प्लान सीक्रेट रखना आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए एक ब्लेसिंग की तरह रहेगा, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप करियर में एक सिस्टम, एक ट्रेडिशनल सेटअप या मेंटोर का ब्लेसिंग मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब देखिए कैसा है ना कि आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल जाए, है ना। ये सारा सिस्टम है, ये प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा है, बस इसको आपको आगे ले जाना है। या कहीं पर ऐसा है कि आपको एक पहले से बना हुआ सेटअप है वो मिल जाए ट्रेडिशनली, है ना। किसी पहले के आपके जैसे कि आपके फोर फादर्स का बिजनेस है वो चला रहे हो आप, तो उस तरह से फैमिली बिजनेस, या फिर कोई मेंटर आपको, कोई बॉस है, कोई बड़े पर्सन है जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं आपके करियर के लिए। ये बात भी यहाँ पर, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको अपने करियर में हार्ट फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो आप चाहते हो, जो दिल से आपको जो काम पसंद है वो आपके सामने आए, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पार्टनरशिप के ब्लेसिंग भी आपके साथ चल रहे हैं। आप जो भी पार्टनरशिप करो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और सोलमेट टाइप पार्टनरशिप रह सकती है ये आपके लिए। यहाँ पर अपने इनर विजडम का ब्लेसिंग रहेगा, ठीक है। आप अंदर से जो आपका विजडम है उसका सुनोगे, समझोगे और आगे बढ़ पाओगे। जो भी कन्फ्यूजन है दूर हटता नजर आएगा। तो ओवरऑल करियर में ब्लेसिंग्स आपके लिए सोल बेस्ड वर्क प्लस ओवरऑल करियर में ब्लेसिंग्स इस तरह से रहेंगे कि राइट पार्टनरशिप, विजडम से लोगों को गाइड करना, समझना चीज़ों को, इस तरह से रहेगा। क्योंकि आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ है और होते कुछ है, तो ये बात है। आप थक तो गए हो लेकिन हारे नहीं हो, ये बात भी रहेगी, ठीक है। अभी और थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। अच्छी है एनर्जी, थोड़े प्रिकॉशंस है पर ठीक है। फीस्ट, आप अपने जीत की खुशी मनाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, कहीं किसी के पार्टी में जाओ, किसी के सक्सेस पार्टी में, और वहाँ से आपको और एक ज़रिया मिल जाए आगे बढ़ने का, या फिर हो सकता है आप खुद पार्टीज दो, ये भी बात है। फीलिंग्स, देखिए अपने फीलिंग्स को बिजनेस के बीच में मत लाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन कहीं पर ऐसा है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी, तो हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजनेस शुरू करो या कुछ काम करो, ये हो सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और डेंजर, आपको टेंशन अगर आ रहा है तो देखिए टेंशन मत लीजिए कि मैं क्या करूं, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, इस तरह से टेंशन नहीं लेना है। चॉइसेस आपके सामने, चॉइसेस रहेगी, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।